नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे वर्गीस कुरियन पर हिंदी निबंध। तो चलिए लिखते हैं। भारत को दूध की कमी से जूझने वाले देश से दुनिया का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बनाने वाले श्वेत क्रांति के जनक तथा मिल्कमैन के नाम से विख्यात वर्गीस कुरियन ने देश में सहकारी दुग्ध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखी थी। इस सहकारी मॉडल के माध्यम से लाखों गरीब किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, अर्थात उन्हें गरीबी और बेरोजगारी के दुष्चक्र से छुटकारा मिला। सामाजिक उद्यमी वर्गीस कुरियन एक और गरीब व सहाय लोगों के मसीहा सिद्ध हुए। वही दूसरी ओर इनके प्रयासों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति दी और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत को विश्व में सर्वप्रथम राष्ट्र बना दिया। अब देखते हैं वर्गीस कुरियन का जीवन परिचय व शिक्षा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को सीरियाई ईसाई परिवार में कालीकट, मद्रास प्रेसिडेंसी, वर्तमान कोझिकोड, केरल में हुआ था। कुरियन ने लायोवा कॉलेज से वर्ष 1940 में स्नातक करने के बाद चेन्नई के डिग्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। जमशेदपुर स्थित टिस्को में कुछ समय काम करने के बाद कुरियन को डेयरी इंजीनियरिंग में अध्ययन करने के लिए भारत सरकार की ओर से छात्रवृत्ति दी गई। बेंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कुरियन अमेरिका गए, जहां उन्होंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से वर्ष 1948 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री अर्जित की। इस इंजीनियरिंग में डेयरी इंजीनियरिंग भी एक विषय के रूप में शामिल था। श्वेत क्रांति में योगदान। डॉक्टर कुरियन ने गुजरात के आणंद में छोटे से गैरेज से अमूल की शुरुआत की। देश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही किसानों की दशा सुधारना कुरियन का स्वप्न था। उन्होंने त्रिभुवन भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा जिला सहकारी समिति शुरू की। उस समय डेयरी उद्योग पर निजी लोगों का कब्जा था। उन्होंने ज्ञान और प्रबंधन पर आधारित संस्थाओं का विकास किया। वर्ष 1946 में उन्होंने गुजरात में 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की, जिसकी वर्तमान में संख्या 16,100 से भी अधिक है। इस संघ ने 35 लाख दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं। भैंस के दूध से पाउडर का निर्माण करने वाले कुरियन विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। इससे पूर्व केवल गाय के दूध से ही पाउडर का निर्माण किया जाता था। वर्ष 1949 में उन्होंने केरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के अध्यक्ष त्रिभुवन दास पटेल के अनुरोध पर डेयरी का काम संभाला। इस डेयरी की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर की गई थी। कुरियन ने 60 लाख किसानों की 60,000 को कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाई, जो प्रतिदिन 3 लाख टन दूध सप्लाई करती है। इसको श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1949 में ही वे केडीसीएम पीयूएल के प्रबंधक बने, जो आज अमूल के नाम से विख्यात है। डॉक्टर कुरियन ने वर्ष 1973 में गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की तथा
34 वर्षों तक इसके अध्यक्ष बने रहे। इसी कारण उन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अमूल की सफलता से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को अन्य स्थानों पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB का गठन किया तथा कुरियन को उसका अध्यक्ष बना दिया। इस बोर्ड ने वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने वर्ष 1965 से 1998 तक NDDB के प्रमुख संस्थापक, वर्ष 1973 से 2006 तक गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रमुख तथा वर्ष 1979 से 2000 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के अध्यक्ष रहे। पुरस्कार एवं सम्मान। डॉक्टर कुरियन की उनके योगदान के कारण पूरे विश्व में सराहना हुई। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1965 में पद्मश्री, वर्ष 1966 में पद्म भूषण तथा 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके सामुदायिक नेतृत्व के लिए वर्ष 1963 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर कुरियन को वर्ष 1993 में वर्ल्ड डेयरी एक्सपो द्वारा इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर, वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मिस गिनी यूनिवर्सिटी द्वारा डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमनी अवार्ड, वर्ष 1989 में वर्ल्ड फ्रूट प्राइज, वर्ष 1986 में वाटलर पीस प्राइज, वर्ष 1986 में ही भारत सरकार द्वारा कुरैशी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कुरियन को यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड, रुड़की विश्वविद्यालय आदि विश्व भर के विश्वविद्यालयों से लगभग 12 मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया है। I too had a dream, The Man Who Made the Elephant Dance ऑडियो बुक तथा एन अनफिनिश्ड ड्रीम इनकी सुप्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इनका निधन 9 सितंबर 2012 को गुजरात के नडियावाद में हुआ था। इसके साथ ही भारत ने एक महान विभूति को खो दिया, लेकिन उनके योगदान के हम सदैव ऋणी रहेंगे। नारायण मूर्ति के अनुसार एक सभ्य समाज वही है जो किसी के महत्वपूर्ण योगदान का आभार व्यक्त करे। यदि हमारा देश डॉक्टर कुरियन को भारत रत्न से सम्मानित नहीं करता तो मुझे समझ नहीं आता कि और कौन इस सम्मान के योग्य है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ यहाँ ये निबंध लेखन पूर्ण होता है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।